नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करने जा रहा हूं सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर पैटर्न के बारे में। ये एक ऐसा पेपर है जो ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा तंग करता है और ओवरऑल भी अगर दोनों ग्रुप बच्चा दे रहा है तो भी सबसे ज्यादा तंग करने वाला पेपर यही है। इवन आईसीआई की जो पासिंग परसेंटेज है इस पेपर की 5 से 10% के बीच में, तो बहुत कम है वो तो। ठीक है, तो चलो आज बहुत आराम से तसल्ली से बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न किस तरीके का है और किस तरीके के आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि एमसीक्यूज। हमारे पेपर में ऑडिटिंग के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 40 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स है। और अगर आप एमसीक्यूज में भी फर्दर बात करें तो आपको दो तरीके का कैटेगराइजेशन मिलेगा, जहां पर आपको केस बेस्ड एमसीक्यू अलग मिलेंगे और जनरल एमसीक्यूज अलग मिलेंगे। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के अराउंड आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज मिलते हैं और 10 मार्क्स के अराउंड आपको जनरल एमसीक्यू मिलते हैं। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज कहां से आते हैं पता है? आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से। एक एक चीज आपको वहीं से मिलेगी, तो बस उसको आपको ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स। 14 मार्क्स के ट्रू फॉल्स है। आपको 8 ट्रू फॉल्स देगा, आपको उसमें से 7 अटेम्प्ट करने हैं, एक आप चॉइस में निकाल सकते हैं। हर ट्रू फॉल्स आपका 2 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग ना तो एमसीक्यू में है ना ट्रू फॉल्स के अंदर है। ये जो करेक्ट इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर आपको एक तो बताना पड़ेगा क्या वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, साथ में आपको रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 44 मार्क्स तो यहाँ कवर हो गया। जो बचा है 56 मार्क्स, उसकी जगह आपको पेपर में मिलता है जी 70 मार्क्स। आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 14 नंबर का होता है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अपने पास जितने भी मल्टीपल चैप्टर्स है उनसे बनते हैं आपके 4 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो हर क्वेश्चन में कम से कम 4 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर इनके अंदर भी चॉइसेस की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन होगा जहां पर आपको किसी सब पार्ट में चॉइस देखने को मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगी। जो 4 पार्ट आते हैं अगर आप जनरली देखो तो 4 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 3 नंबर इस तरीके से डिजाइन होते हैं। अब ये तो हो गया जी बेसिक पेपर पैटर्न की बात। अब इसी पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बात करता हूँ। क्या पेपर केस स्टडी बेस आता है या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? तो आंसर इज, अगर मैं इस 56 मार्क्स की आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 नंबर के अराउंड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 40 प्लस मार्क्स के अराउंड आपको केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज रखते हैं, तो आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स की बात करूं तो क्या ये जो पेपर है लेंदी आता है? क्या टाइम से पूरा नहीं होता? द आंसर इज नो। दिस इज नॉट अ टिपिकल प्रैक्टिकल पेपर लाइक अकाउंट्स और अदर पेपर, जहां पे पेपर बहुत बड़े बड़े आते हैं, आपसे पूरे होते ही नहीं है 3 घंटे में। यहाँ पे ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। आपका पेपर मैनेजेबल आता है, आराम से आप 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा कर सकते हैं। तो फिर किस बात के लिए रिजल्ट कम रहता है? अगली लाइन, पेपर ट्रिकी आता है। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट होता है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो सबसे पहले यही समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो चैलेंज होता है। एक बार ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसका आंसर लिखना कैसे है, दैट इज द सेकंड चैलेंज। एक बार ये भी समझ आ गया कि आंसर कैसे लिखना है, फिर लिखना क्या है, वो तीसरा चैलेंज है। ये 3 ऐसे चैलेंजेस है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेजेस बहुत कम है। अब एक दो चीजें और बच्चे पूछते हैं, सर स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग कितने मार्क्स का आता है? मोटा मोटा अगर आप मान लो कि 100 में से 50 नंबर प्लस का आपका स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग आता है, तो अगर आपने स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है तो आप आराम से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा क्या जो क्वेश्चन है वो आईसीआई बेस्ड ही आता है या फिर कहीं दूसरी बाहर की किताबों से बनता है? द आंसर इज द एंटायर पेपर इज फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल। जितनी भी चीजें आपके पेपर में पूछी जाएगी, हर चीज आपके स्टडी मटेरियल में लिखी होती है, तो आपको सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल को घोट के पी जाना है, ठोक बजा के उसको पढ़ना है। ठीक है जी, बात समझ आती है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं आपके लिए। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।